नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए टॉपिक को खत्म करेंगे जो है आपका ऑपरेटर से। जैसा कि आप सब जानते होंगे पीएचपी की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। आज हम सब ऑपरेटर्स को खत्म करेंगे। पीएचपी अगर हम सब ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पीएचपी में, जिसमें हम सब पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। ऐसा नहीं सिर्फ यही 5 ही ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर और भी होते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही 5 ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बार बार मिलेंगे। हम सब जो क्लासेस कर रहे हैं दोस्तों, हम सब सबसे पहले अब देखिए ऑपरेटर को हमने समझ लिया ऑपरेटर कौन कौन होते हैं। अब इसको हम चलेंगे अपने वीएस कोड पे, वहाँ पे आपको समझाएंगे कैसे हम ऑपरेटर को, अर्थमेटिक को कैसे यूज़ करेंगे, असाइनमेंट को करेंगे कैसे करेंगे, कंपेरिजन को कैसे करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लॉजिकल को, इन सबको कैसे हम सब अप्लाई करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्ले लिस्ट को भी आप जरूर सेव कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे इस चैनल पे आपको कंप्लीट पीएचपी, कंप्लीट प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट कराया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये पीएचपी की क्लासेस चल रही हैं, जावास्क्रिप्ट का क्लासेस चल रही हैं, ये आपका प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट का चल रहा है। तो आइए हम सब अपने कोड पे बढ़ते हैं। कोड पे जाने के लिए आपको पता ही होगा कि हम हमारी जो फाइल होती है पीएचपी की फाइल, वो आपके जैम फोल्डर में होती है। जैम फोल्डर पे हम चलते हैं। जैम फोल्डर में जाने के बाद हम htdocs को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्लास 25 के नाम से, 2025 के नाम से हमने एक फोल्डर बनाया है, उसी में हम क्लासें को सेव कर रहे हैं। अब इसे हम ओपन विथ VS कोड पे खोल ले रहे हैं। इसको खोलने के बाद अब ऐसे तो ये रन होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि हमने अभी जैम को चालू नहीं किया। तो हम सबसे पहले जैम को चालू कर लेते हैं। देखिए जैम को आपको हर समय चालू करना पड़ेगा। अब एक बार अगर आप चालू कर देंगे तो हर समय ये ऑन रहेगा। अगर आप सोचेंगे हम बिना जैम के चालू किए इसे रन करें, तो आप यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसे रन करते हैं लोकल होस्ट 2025, तो देखिए यह रन नहीं होगा, ये आपका एरर दे देगा। देखिए यहाँ पे एरर आ गया, लेकिन जैसे ही आप जैम को चालू करेंगे, आप यहाँ पे जैम को चालू कर लीजिए, यह अपाचे माइस्क्वेल। अब इससे जैसे ही आप चालू करके रन करेंगे, अब यहाँ पे आपका ये रन होगा। तो हम अपने कोड पे भी बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे जो जैम वो हमारे फोल्डर था, फोल्डर में हमारे 4 फाइलें थी। पहला था इंट्रो पीएचपी करके, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ये सब क्लासेस खत्म हो चुके हैं। आज हम सब ऑपरेटर को समझेंगे। तो ऑपरेटर को सबसे पहले हमने VS कोड में खोला था, तो यहाँ पे ओपन करते हैं। हमने जितने भी कोड लिखे हैं सब कमेंट किए हैं आपको, ताकि बताने में जल्दी हो और आसानी हो। तो हम इसे रन कर लेते हैं ऑपरेटर्स को। तो अभी ये एकदम खाली है, तो हम अपने कोड पे बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे। हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया है, जिसमें हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यह आप फाइल आप जान ही रहे होंगे, तो इसे हम ऐड करते हैं। अब देखिए ये हमारा अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपेरिजन, लॉजिकल, देखिए स्ट्रिंग ऑपरेटर भी होता है, एरे भी होता है, तो लेकिन हम सब सिर्फ लॉजिकल तक ही समझेंगे आज। तो इंक्रीमेंट भी नहीं समझेंगे, तो हम सब अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल यही समझे। इंक्रीमेंट आप जान ही रहेंगे ना, जैसे जेएस में आप करते थे प्लस कोई संख्या, जैसे ए वेरिएबल में हमने 5 लिख दिया, फिर हमने आगे जो है अगर ये प्लस प्लस कर देते हैं तो उसमें जो एक में वैल्यू होती है, अगर हमारा वैल्यू 5 है तो अच्छा हो जाती थी, वही होता है इंक्रीमेंट। इसे भी बता देंगे आपको। तो पीएचपी को लिखने के लिए आप जान ही रहेंगे, तो हमने यहाँ पे ओपन और क्लोज टैग लगाना पड़ता है। तो हम इसे यहाँ पे, हाँ यह क्लोज है। तो एक एक पॉइंट को समझ देंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझते हैं। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल्स बने हैं। एक वेरिएबल से $10 और $5। तो एक चीज़ आप जान ही रहे होंगे कि क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो हमको पीएचपी में हमको डॉलर सिंबल बना के वेरिएबल देना होता है। तो हमने $A = 10 लिख दिया और B = 5 लिखा है। तो अब देखिए सबसे पहला कंडीशन इसमें क्या लगाते हैं, सबसे पहले कंडीशन प्लस लगाते हैं। हमको इसमें दिखाना है कि ए और बी को हमको प्लस करना है। तो ए में 10 है और बी में 5 है, दोनों को प्लस करना है। तो हमने यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, इको आप जान ही रहेंगे। इको से हम कोई चीज़ प्रिंट करा सकते हैं। और वो जो एडिशनल है, एडिशनल आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एडिशनल कोई फिक्स है। एडिशनल में हमने आपको बताया कि हाँ हम इसमें जोड़ रहे हैं, एडिशनल है। ए हो गया। इसे आप यहाँ पे देखेंगे डॉट है। अब डॉट क्यों है, डॉट इसलिए है, पहले आपको थोड़ा सा रन करके दिखाते हैं।
जिसे हमने यहाँ पे रन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास आंसर मिल गया। अब हम यहाँ पे जो डाट है, डाट हम देखिए एक एक छोटे छोटे पॉइंट को आपको हम क्लियर करेंगे ताकि आपका डाउट ना रहे हाँ ऐसा क्यों हुआ। देखिए हमने यहाँ पे एरर दे दिया, डाट जैसे हमने हटाया वो एरर दे दिया। एरर क्यों दिया? एरर इसलिए दिया क्योंकि जो डाट होता है, देखिए यहाँ पे यह स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इसमें जोड़ने के लिए, यह आपका नंबर था और यह स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हमको डाट यूज करना ही पड़ता है। तो हमने यहाँ पे डाट किया, फिर यहाँ पे देखिए यह भी आपका स्ट्रिंग है, इसे हम बीआर से आप जानते होंगे कि वो लाइन ब्रेक कर देता है। बीआर का मतलब ही होता है कि लाइन ब्रेक करके नीचे की लाइन से शुरू करने, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बीआर नहीं लगाएं फिर नीचे जैसे देखिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यह अब नीचे होगा। अगर यह लाइन ब्रेक करके नीचे आ गया, देखिए यहाँ पे 15 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया, ए में से हम बी को माइनस करेंगे तो 5 आए। लेकिन अगर ये बी आर ना होता तो देखिए, अब हम बी आर नहीं लगाए हैं, बी आर नहीं लगा होता तो फिर देखिए ये जस्ट इसके बगल ही आ गया। यही बी आर का मतलब होता है कि बी आर आपको लाइन ब्रेक करके वह लाइन ब्रेक कर देता है, तो देखने में थोड़ा सा ठीक लगता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे आप इसे अनकमेंट करिए। देखिए इसमें गुणा करना है, ए का बी में गुणा करेंगे तो आप जानते होंगे 5 धम 50 होता है, तो 50 आपका आंसर मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि यह वेरिएबल फिक्स है, आप कुछ भी इसमें करेंगे तो वह आपका आंसर देगा ही। तो हम यहाँ से बढ़ते हैं, तो फिर से यहाँ पे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे एडिशन आपका 15 आया, सब्ट्रैक्शन 5 आया और मल्टीप्लिकेशन आपका कितना आया, 50 आया। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन आप जान ही रहेंगे, डिवीजन मतलब होता क्या है, डिवीजन मतलब भाग दे रहा है, ए में बी से भाग देना है। तो आप जान ही रहेंगे, हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, यह आपका 5 2 बार जा रहा है ना, तो 2 टाइम 5 में हम 2 टाइम गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यही हमको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसके रन करते हैं। देखिए डिवीजन हमारे क्या आ गया, 10 आ गया, 2 आ गया। अब हम मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस होता है दोस्तों जिससे जो रिमाइंडर होता है, जो अगर हम 5 से 10 में भाग दे दे रहे हैं, कुछ रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, रिमाइंडर देता है। तो रिमाइंडर आप जान ही रहेंगे, जब हम 5 से 10 में भाग देंगे तो 0 बचेगा, कुछ तो बचेगा नहीं, तो फिर हमको 0 मिला। अब हम एक्सटेंशन हम इसमें देखते हैं, तो इसमें देखिए ये जो होता है बार होता है। बार का मतलब कि जैसे अभी हम 2 के ऊपर 2 लिख दे तो हम कहते हैं ना 2 दूनी 4, अगर हम 2 के ऊपर 3 लिख दे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से होता है। तो यही हम 5 के ऊपर कितना, 10 के ऊपर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो हमारा कितना आएगा बार। अब यहाँ पे देखिए आंसर आपका 1 लाख। जब हम 10 का 5 टाइम हम बार करेंगे तो कितना जाएगा, वह आपका 1 लाख समथिंग, 1 लाख आएगा समथिंग क्या। तो यही होता है आपका एक्सपेक्टेंशन। तो ये आपका हो गया दोस्तों, इसमें हमने एडिशन को समझा, सब्ट्रैक्शन को समझा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपेक्टेंशन। तो हम इसमें जैसे कोई भी संख्या चेंज करें, जैसे ऐसा नहीं, यहाँ पे हम 7 लिख दे रहे हैं, अब देखिए 17, यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। अब हमने 7 लिखने के बाद देखिए पूरा का पूरा ये चेंज हो जाएगा आंसर। अब हमारे पास देखिए मॉड्यूलस कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि अगर 5 5 में हम 5 से 7 में भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा। 5 का 1 टाइम्स आएगा तो 5 ही आएगा, 2 रिमाइंडर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। हम यहाँ पे तो 1 मिनट, यहाँ पे हम 20 देते हैं। देखिए यह आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे, इसमें हमने क्या किया, इसमें आप कोई भी चेंज करके कुछ भी आप प्रिंट करा सकते हैं, और आपका यह प्रिंट हो रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझ चुके हैं, अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर को समझते हैं। असाइनमेंट में 2 वेरिएबल हमने बनाया, एक में 20 एक में 5 दे दिया, चलिए ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, देखिए असाइन करना होता है। असाइन क्या कर रहा है, हम इसमें लिखे हैं ए प्लस बी, ए प्लस इक्वल टू बी लिखे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ए को बी में जोड़ना है, हमको आंसर 15 मिला। आप कहेंगे तो प्लस ही तो हो रहा है, इसमें कुछ तो अंतर तो हो नहीं रहा है। देखिए 1 मिनट, अगर इसे हम रन करें, 1 मिनट, रन अभी हो नहीं रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, आपको दिखाते हैं। हाँ हमने इको नहीं किया ना, तो 1 मिनट, इको यहाँ पे करते हैं। देखिए
यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे हमको 25 मिला, कितना मिला 25 मिला। हमको इसमें असाइन करना है, हमें हमारे पास 20 था और 5 था। अगर देखिए इस पे आप ना जाइए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। यहाँ पे 10 था तो वही 10 और 5 था तो वही आता, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए 20 और 5 कर दिए। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे किया है ए प्लस इक्वल टू बी, और असाइन इसमें हमने क्या कर दिया है ए। ए जो हमको हम कितना मिला 25 मिला। जो बी है, बी में किस में असाइन हो गया, वह ए में असाइन हो गया था, और इसकी वैल्यू कितना आ गई, इसकी वैल्यू आपकी 25 आ गई। वैसे माइनस होता है, माइनस को अगर आपको हम बताएं, अब हम यहाँ से जो है, एक मिनट, हाँ असाइनमेंट ऑपरेटर को समझ रहे थे तो यहाँ से माइनस समझते हैं। अगर माइनस इक्वल टू बी है हमको, अब इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसमें होगा इको सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। हमको जो है बी को ए से असाइन करना है, तो अगर हमको बी को ए से असाइन करना है तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना है 20 है, और हमको इसमें 5 को माइनस करना है। अब 5 को माइनस अगर हमको करना पड़ेगा तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 15 आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए पहला असाइनमेंट एडिशन असाइनमेंट में 25 आया, लेकिन इसमें देखिए 20 आया। आप कहेंगे इसमें तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 20 आया। अब 20 क्यों आया उसको आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमको 20 में से 5 को असाइन करना था। देखिए यहाँ पे जो ये है ये ले रहा है, इसको हम कमेंट करते हैं। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे जो 20 था 20 उठा ले रहा है, तो अब हम देखिए अगर इसे हम रन करते हैं, अब हमारे पास 15 आया। अब आपका राइट है, हम 20 में से 5 को असाइन कर दिए हैं। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इसमें हो क्या रहा है। अब हम चलते हैं आगे, मल्टीप्लेक्शन समझते हैं। इसे हम कमेंट करते हैं, अनकमेंट कर दिए। देखिए हमको ए में करना है असाइन, 5 को 20 में करना है, तो इसका जो आंसर मिलेगा 100 मिलना चाहिए, लेकिन 100 नहीं मिल रहा है। एक मिनट, इसे हम पहले माइनस, क्योंकि माइनस हो जा रहा है ना, 5 माइनस हो जा रहा है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए 100 मिला, वह पहले का था तो पहले ले ले रहा है, जो 5 कम हो गए फिर इसमें इंक्लूड हो रहा है। अब हम नेक्स्ट को समझते हैं, इसको भी हम कमेंट कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर यह चीज़ उसमें ले लेगा तो फिर समस्या होगी। अब हम इसमें डिवीजन करते हैं, हमको डिवीजन करना किस में है, ए का बी में। तो ए में बी से डिवीजन करना है तो बी को असाइन करना है, तो इसे हम जैसे करते हैं तो हमारे पास आंसर 4 आता है, क्योंकि हमारे पास 5 है और हमको 5 में 20 का 5 से 20 में करना है, तो हमारे पास 4 आया। तो अब हम अगले पे बढ़ते हैं। अब हम मॉड्यूलस समझते हैं। मॉड्यूलस आप जान ही रहे होंगे, मॉड्यूलस होता क्या है। मॉड्यूलस मॉड्यूलस हमको ए मॉड्यूलस परसेंटेज का जो सिंबल होता है मॉड्यूलस है इक्वल टू बी है। तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस ए कर रहे हैं, इसे हम असाइन कर रहे हैं, ए में असाइन कर रहे हैं। तो इसे जब हम ए में असाइन कर रहे हैं, बी से असाइन होगा यह, तो यहाँ पे 0 आया, क्योंकि मॉड्यूलस जो देता है वो रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर हमारे पास 0 है, क्योंकि जब हम 5 से यहाँ पे देखिए 5 से 20 में हाँ ये 5 है 20 है, जब 5 से हम 20 में इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो शेष है, जो रिमाइंडर है, वह कितना आएगा, वह 0 आएगा। इसलिए यहाँ पे यह 0 आया, तो इसे हम कमेंट कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सटेंशन की तरफ। जैसे यहाँ पे देखिए ए है, ए की वैल्यू हमने कितना दे दिया, ए की वैल्यू हम यहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं ओ, असाइन ए बराबर 2 है। अगर यह 2 हमने यहाँ पे दे दिया, ई को एक्सटेंशन ए कर दे रहे हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, हम एक मिनट यहाँ पे हम इसे पहले रन करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 32 है, अब 32 कैसे आया, देखिए यहाँ पे 2 है, अगर हम 2 को 5 टाइम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, 1 2 स्पेस दे दे थोड़ा सा, देखिए ये 5 है,
क्योंकि जो हमको असाइन हो किससे रहा है, वह बी से असाइन हो रहा है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितना है, 2 है, और 2 को बाहर, एक्सपोनेंशियल मतलब बार होता है ना, 2 पे जो है 5 टाइम बार हो गया, तो यहाँ पे 5, वही 5 हो गया। अब इसे अगर आप इंटू करिए, 2 2 4, 4 2 6, जिसे इसमें वो जोड़ना नहीं है, इसमें गुणा कहना है। अगर आप ऐसे सोचो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ऐसा नहीं होगा, इसको आपको बार करना है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ऐसे हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे पहला है 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, यही आपका आंसर है। यहाँ पे हमने 6 टाइम 2 लिखा है, तो एक हटा दें यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, और 32 ही आपका आंसर आएगा। तो हम इसे यहाँ पे आपको रन करके पहले दिखा देते हैं। देखिए 32 आ रहा है कि नहीं, देखिए 32 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब हमारा कोड जो है सही रन कर रहा है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे इसमें हो क्या रहा था। अब हम समझते हैं, यहाँ से इसे हम कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी हम असाइनमेंट समझे, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन जैसे हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाया ए बी सी के नाम से। हमने यहाँ पे दिया ए में 10 दिया, बी में भी 10 दिया, लेकिन सी में भी 5 दिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने 10 दिया, यहाँ पे हमने 10 दिया, दोनों में अंतर है। इसमें अंतर यह है कि देखिए ये आपका नंबर में गिना जाएगा, ये आपका स्ट्रिंग में गिना जाएगा। तो ये चीज़ आप जानते रहिए, ये दोनों नंबर नहीं है, सेम चीज़ें नहीं है। ये आपका नंबर है, ये आपका स्ट्रिंग है, एक नाम जैसा, तीन नाम जैसी है। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। देखिए इक्वल, सबसे पहले हम इक्वल को समझते हैं। इक्वल होता क्या है, ट्रू बिकॉज वैल्यू आर सेम। देखिए वायर डंप आप जान ही रहेंगे, तो वायर डंप है क्या। वायर डंप आपको हमने बताया था, जब किसी चीज़ की टाइप को प्रिंट करना। जैसे हमने यहाँ पे वायर डंप ए इक्वल टू बी कर रहे हैं ना, तो इसे पहले हम रन करते हैं, रन करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रू, यह बुलियन वैल्यू है, और हमको क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। अब हमने वायर डंप इसलिए करा है, इसमें फॉल्स की वैल्यू आप करेंगे तो कुछ नहीं, खाली प्रिंट होता है, फिर आप समझ नहीं पाएंगे इसमें हो क्या रहा है। इसमें कह रहे हैं कि क्या ए और बी इक्वल है, इसमें सही दे रहा है, हाँ सही है, इक्वल है। लेकिन हमने आपको बताया कि इसमें जो है ए बी जो है अलग वैल्यू है, बी स्ट्रिंग है और ए आपका नंबर है। तो अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं अंदर। देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ आपको वैल्यू मिलेगा फॉल्स मिलेगा। जो अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, और इसमें देखता है कि दोनों में से कोई भी एक सही हो, वो आपको प्रिंट करके दे देता है। लेकिन यहाँ पे वो सही रहेगा तभी प्रिंट करेगा। 3 टाइम इक्वल है ना, तो मतलब वो सही हो रहेगा, तभी दोनों सही होना चाहिए तभी प्रिंट करेगा। तो हमने वही डंप किया, वही डंप वही सेम टू सेम हमने जब प्रिंट कराया, तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉल्स दे रहा है। यह बुलियन तो है, यह वैल्यू कैसी है, बुलियन है, और यह कैसा है, ट्रू है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। ये दोनों बराबर नहीं है, एक आपका स्ट्रिंग है, एक आपका नंबर है। इसके बाद नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू आप जान ही रहेंगे, नॉट इक्वल टू होता क्या है। नॉट इक्वल जैसे ट्रू रहेगा तो फॉल्स बदल देगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू बदल देगा। हमने यहाँ पे देखिए ए और सी को हमने यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ए और सी। तो क्या ए और सी इक्वल हैं, इक्वल नॉट कहना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे, यह हमको ट्रू मिला। इक्वल टू है नहीं, लेकिन ये फॉल्स होना चाहिए, लेकिन हमको बदल के मिला क्या, ये हमको ट्रू मिला। यही होता है नॉट इक्वल टू। इसके बाद अब वही यह देखिए, इसमें इसकी वैल्यू आपको मिलेगा नॉट इक्वल टू ट्रू, ट्रू भी दे रहा है जो कि फॉल्स है, ये फॉल्स था ना, लेकिन यह ट्रू दे रहा है। इसमें और भी है, इसमें ग्रेटर देन और लेस देन होता है ना, तो इसमें हम आपको दोनों को बता दे रहे हैं। इसमें देखिए पहली वैल्यू में यह कह रहे हैं कि वायर डंप आपको बताना है कि ए सी से, ए जो है बड़ा है सी से,
आप कहेंगे हाँ ए जो है सी से बड़ा है, ए की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 5 है, तो 10 ऑफकोर्स बड़ा होगा। और इसमें लेस देन में आपको आप बताना है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लेस देन कह रहे हैं कि ए जो है बड़ा है किससे, सी से। वही चीज़ सेम इसमें सिंबल ए सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन का होता है। तो इसे हम इस रन करते हैं। अब रन करने के बाद दोनों वैल्यू ट्रू आया क्योंकि दोनों ही सही है। यहाँ देखिए कह रहा है कि हमारी ए की वैल्यू 10 थी और सी की वैल्यू 5 थी। जाहिर सी बात है ए जो है बड़ा है सी से, और यहाँ पे कह रहे हैं सी छोटा है किससे, ए से छोटा है, तो जाहिर सी बात है सी तो छोटा ही है ना। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू और होती है इक्वल टू ग्रेटर देन, अब इक्वल। तो अब इसमें देखता है या तो बराबर हो या तो बड़ा हो। अब इसमें कह रहे हैं कि जो ए की वैल्यू है बी से बराबर है या फिर बड़ी है। अभी तक हम सिर्फ बड़ी वैल्यू देख रहे थे, यहाँ पे अगर हम इक्वल नहीं लगाते तो हम सिर्फ बड़ा वैल्यू ढूंढ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है बराबर भी हो, 10 हो तो बराबर भी है, या तो फिर वो वैल्यू बड़ी हो। तो हम जैसे इसे प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ट्रू आया। ट्रू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों में 10 है, वह जो है 10, इसमें ए की वैल्यू बी की वैल्यू दोनों को 10 है, लेकिन उसकी वह स्ट्रिंग था और ये आपका नंबर था, लेकिन इसमें स्ट्रिंग नंबर दोनों को बता दिया। हाँ वैल्यू तो आपकी ट्रू है, लेकिन अब देखिए अगले लेस देन में वही चीज कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि सी छोटा है या बराबर है ए की, तो सी की वैल्यू ए से छोटी है तो यह भी आपकी वैल्यू ट्रू ही देगा। तो यह देखिए यह भी वैल्यू आपका ट्रू ही मिला। अब हम अगले वैल्यू पे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ये आपको हम आगे बताएंगे। लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हम पहले इसे अनकमेंट करते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर हमने 4 वेरिएबल बनाया, ए में ट्रू दिया, बी में फॉल्स दिया, सी में 10 दिया और डी में 5 दिया। देखिए इसमें एंड होता है और होता है और नॉट होता है। देखिए इसमें हमने ए की वैल्यू ट्रू दिया है और हम इसे प्रिंट करा रहे हैं। कह रहे हैं कि वेडम्प आप जान ही रहे होंगे, उसकी टाइप भी प्रिंट कराता है, बुलियन है, ट्रू स्ट्रिंग है, नंबर है। अब इसमें कह रहे हैं ए जो है एंड, इसमें हम लॉजिकल एंड और होता है ना, इसमें एंड बी, तो ए और बी, तो प्रिंट पहले करा के आपको दिखा दें। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, बुलियन है और ये फॉल्स है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि ए और बी अब देखिए इसमें से दोनों वैल्यू आपकी सही होनी चाहिए, और एंड, और इसमें जो और है इसको भी एक साथ दिखाते हैं तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए सेम टू सेम वही चीज़ हमने दिया, एक में एंड दिया है एक में और दिया है। तो अब इसमें देखिए एक की वैल्यू फॉल्स आई, एक की वैल्यू ट्रू आई। ट्रू जो कि ट्रू है नहीं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है आपको दिखाते हैं। कहता है कि जो ये और होता है, इसमें दोनों में से कोई भी वैल्यू सही होगा एक बार प्रिंट करा देगा, कोई भी दोनों में से एक सही होगा, लेकिन इसमें दोनों वैल्यू सही होनी चाहिए, तभी आपका ए और बी आपका प्रिंट करेगा, ट्रू प्रिंट करेगा। और वही लॉजिकल नॉट है, तो लॉजिकल नॉट इसमें वही ट्रू रहेगा फॉल्स कर देगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा। आई होप आप यहाँ पे समझ, देखिए यहाँ पे फॉल्स कर दिया क्योंकि ये जो आपका ट्रू था, और देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ट्रू थी, और वह किस में बदल दिया, फॉल्स में बदल दिया, और हमारे पास प्रिंट क्या हो गया, फॉल्स प्रिंट हो गया। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमने जो क्लासें खत्म आज आपकी क्लास थी ऑपरेटर की। ऑपरेटर को हमने समझा कि छोटे छोटे पॉइंट को समझा कि आप ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे। पहले हम कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं, कुछ चैप्टर को कवर कर लेते हैं, फिर इसी से संबंधित कुछ आपको प्रोजेक्ट कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यह क्लास यही समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।